इंडिया। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ वॉच वेयर। क्या यूज ऑफ वॉच वेयर? सिंपल से देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे, वॉच वेयर। ठीक, तो यहाँ याद रखें रूल, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, डायरेक्टली पढ़ा देना। रूल, वॉच का मतलब होता है या तो था होगा या तो थी होगी। इसको ज़्यादा लंबा मत याद करो, बस ऐसे याद कर लो। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। क्या किसके साथ? सिंगुलर। बस याद रखना है, वाज का मतलब होगा था, थी। ठीक, और इसका मतलब ये होगा सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे क्या हो गया, इसका हो गया आई भी हो जाएगा, उसके बाद ही हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ नेम रख देंगे, नेम। ठीक है, इतना आपको याद करना। ओके, समझ में आ गया? यस सर। वाज का मतलब क्या होगा, चलो सॉरी, वेयर का मतलब देखो क्या होगा। वेयर का मतलब होगा खाली थे। क्या होगा? खाली थे का मतलब है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है। प्लूरल समझते हो? प्लूरल का मतलब बहुवचन होता है। क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट, राइट। जैसे हो जाएगा, देखिए आई नहीं रखेंगे, हम लिखेंगे वी लिख देंगे। ठीक, यू लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, दे लिख देंगे। बात समझ में आया? हाँ, इतना खाली लिखेंगे। बात समझ में आ गया? यानी अब ऐसे समझते हैं, जब था अथवा थी लिखा रहेगा तो वाज लगाना है, जब थे लिखा रहेगा तो वेयर लगाना है। बात समझ में आई? जब था लिखा होगा या थी लिखा होगा तो वाज लगाना है, या थे लिखे होने पर वेयर लगाना है। बात समझ में आ गया? चलिए रूल देखते हैं। रूल तो हो गया, अब एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल से ही सब कुछ समझ में आता है। जितना एग्जाम्पल बना पाओ उतनी पढ़ाई होती है। मेरी पढ़ाई खत्म, इंग्लिश की पढ़ाई खत्म हो गई। क्या? वॉच वेयर था, थे। वॉच कब लगाना है? सिंगुलर होने पर। वेयर कब लगाना है? प्लूरल होने पर। हिंदी में क्या रहेगा? था, थी, वॉच। थे रहेगा तो वेयर। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम, क्या लिख देंगे? राम घर में था। राम घर में था। और एग्जाम्पल बनाओ, घर में था, स्टोरी बना डालो ना राम पर एक। राम घर में था, वह कमरे में था। क्या? कमरे में था। कमरे में था। हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बनाएंगे, उसके पास कुत्ता था, गलत हो जाएगा। राम कमरे में था, हो गया। वह दरवाजे के पास था। क्या? दरवाजे के पास। एक स्टोरी बना दो, कमरे में है तो दरवाजा भी होगा, दरवाजा भी होगा तो किचन भी होगा, है कि नहीं? ऐसे स्टोरी बना डालो, मैक्सिमम आ जाएगा। दरवाजे पर, सॉरी, दरवाजे पर था। चलो ठीक है, ट्रांसलेशन नंबर 1 खत्म हो गया। दूसरा ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। एग्जाम्पल बिल्ली से शुरू करते हैं। किससे? बिल्ली। बिल्ली बाजार में थी। क्या थी? बाजार में। बात समझो, हर जगह या तो था, या तो थी, या तो थे, तीनों में से कोई एक आना चाहिए। ठीक, तो बिल्ली क्या थी? बाजार में थी। वह क्या थी? ऐसे लिख दो ना, दुकान पर थी। जब बाजार है तो दुकान तो होगा करेगा, जब बाजार है तो दुकान होगा करेगा। हाँ? वह नहीं नहीं, वह खरबूजे के पास थी। क्या थी? खरबूजे के पास थी, ऐसे लिख दो। अब हो सकता है चूहा भी, हो सकता है चूहा भी उसके पास था। हैं? बगल में दुकानदार भी था, दुकानदार छड़ी लिए हुए था। ऐसे लिख सकते हैं, बट वो दूसरा ट्रांसलेशन हो जाएगा। ऐसे लिखना कि कोई टेंस न बने। ठीक है, अब यहाँ तीसरा ट्रांसलेशन शुरू कर देते हैं। चूहा, क्या? चूहा बिल्ली के पास था। क्या था? बिल्ली कैसे हम लिख सकते हैं? बगल में भी था। ठीक है, क्या था? बगल में था। कितने लोग बना पा रहे हो? बिना ट्रांसलेशन कुछ होता नहीं है। टीचर पर डिपेंड मत रहो, मैंने एग्जाम्पल बता दिया ना, अपने हिसाब से बनाओ। क्या करो? अपने हिसाब से। देखो क्या बोला मैंने, चूहा बिल्ली के बगल में था। हैं? चूहा मोटा था, चूहा पतला था। लिख दे? चलो लिख दे रहा हूँ। चूहा क्या था? पतला था। चूहा कहाँ पतला होता है जी? चलो ठीक है, इतना आ गया समझ में? यानी हमारा मेन मकसद था बच्चे, देखो, आई से बनाना था, ही से बनाना था, सी से बनाना था। ठीक है, लेकिन मैंने नाम लेकर बनाया जानबूझ करके। ठीक है,
क्योंकि नेम भी आता है। जैसे किसी का नाम लेकर जब बनाओगे तो अच्छी बनेगी। अब अपने ऊपर बनाओ। ऐसे सोचो मैं स्कूल में था, मैं कमरे के पास था, टीचर क्लासरूम में थे, प्रिंसिपल ऑफिस में थे, हैं, मेज पर घड़ी थी। उसके बाद बहुत सारा ऐसे बना सकते हो। हैं? क्या कहते हैं, चेयर दरवाजे के पास था, बच्चे सामने थे, हैं, है कि नहीं। तो चलो अब इतना हो गया, ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ठीक है, पहले बना लो किसको, यहाँ शुरू कर देते, हो जाएगा रामा। अब देखो क्या लिखा है, था लिखा है ना, तो था के लिए क्या लगाया, वाह। उसके बाद इसके तुरंत बगल में क्या लिखा है, मे को क्या बोलता है, सॉरी, इसके बगल में भी तो मे लिखा है ना, मे का होता है इन। फिर इसके बगल में क्या है, हाउस या होम लगा सकते हो, तो मैं यहाँ होम लगा दे रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक, समझ में आ जाएगा। फिर क्या है, वह को क्या बोलता है। फिर अंतिम में देखो क्या लिखा है, था लिखा है, था को क्या बोलता है, वॉज, ही वॉज। उसके बाद कुछ बगल में है क्या, मे है। स्टोरी ज़्यादा बनाओ, जितना स्टोरी बनाओगे उतना इंग्लिश क्लियर होगा। ठीक, ही वॉज इन। अब इसके बाद क्या लिखा है, कमरा, कमरे को क्या बोलता है, रूम, दी रूम, ही वॉज इन दी रूम। और बोले, फिर वह लिखा है, तो क्या लिखेगा, ही। उसके बाद अंतिम में क्या लिखा है, था को क्या बोलते हैं, वॉज। उसके बाद क्या लिखा है, पर को क्या बोलते हैं, ऐड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐड। समझा दूंगा कैसे होगा बाद में, जब प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तब बता देंगे। ठीक, दरवाजे को क्या कहते हैं, एट दी डोर। बात समझ में आ गया, ये बना लोगे। पहले क्या बनेगा, बिल्ली, फिर उसके बाद थी का, फिर मे का, फिर बाजार का। खत्म हो गया, इसका काम तमाम। इसका शुरू हो गया, ही का, थी का, इसका राइट। फिर इसके बाद पास को क्या लिखेंगे, पास की अंग्रेजी बच्चे नियर लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, नियर लगा देंगे। ठीक है, वैसे बगल में की भी अंग्रेजी वही लगेगी। ठीक, चाहे बिसाइड लगाओ चाहे नियर लगाओ, तो मैं यहाँ नियर लगा रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो अभी इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। और मैं बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से ट्रांसलेशन करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। समझ में आएगा, टीचर पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। टीचर जो काम था पढ़ा दिया उन्होंने। ठीक, जब तुम्हें ट्रांसलेशन अच्छे से बनाने आ जाएगा, जब अपने आप से, तो जान लेना तुम्हें फीलिंग आएगी। जैसे मैंने कहा, एक दिन बताया था कि गाड़ी देखने से नहीं चलाने आता है, जब उसको चलाना शुरू कर देते हो तब आता है। तो ये टीचर की बातें थी। इसी तरह जब तुम 50, 100, 150 बना लोगे तो जान लेना कि और अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।